कौशल मरावा ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् ब्रह्मवाम शरदा शतम् अदीनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ॐ शं नो मित्रा शं वरुणा शं नो भवत्यर्वा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी योगेश्वर गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया में जो लोग, जो भाई बहन हमारे प्यार और मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारी जो आध्यात्मिक संस्था है मेहदी मसीह काल्की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, इस प्लेटफॉर्म से
इंसानियत के बीच भगवान कालकी अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का प्यार भरा संदेश हृदय कमल को निखारने वाला संदेश पूरी इंसानियत को दिया जाता है। हम सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से, सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत हैं और पूरी इंसानियत के बीच सर्वधर्म समभाव की भावना को विकसित करने के लिए हम तत्पर हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम सभी धर्मों के पेशवाओं के आगे सर झुकाते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से हर धर्मों के बीच सच्चाइयों के मद्देनजर हम पूरी इंसानियत के बीच अपना प्रेम बांटते हैं, प्रेम देते हैं और पाते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिकता की इस आत्मघाती दौर में आज विभिन्न समुदायों के बीच हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की इंसानियत के बीच मोहब्बत कायम करने का ये जो अभियान शुरू किया गया है, वो जल्दी ही वो दिन जो है दूर नहीं है। वो जल्दी ही वो दिन आने वाला है जिस दौर में सारे समुदायों के बीच नफरत, शोषण, दमन इत्यादि बुराइयों का लेश मात्र भी नहीं रहेगा। इस दिशा में हमारे सदगुरु ने एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। हम सारी इंसानियत को भगवान के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं। हम सभी लोग, सभी धर्मों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं। अपने अपने दीन धर्म के मुताबिक जो ईश्वर का, प्रभु का नाम है, उस नाम को अपने हृदय में धारण करके हम सभी समुदाय के लोग एक दूसरे से प्रेम डोर में बंध रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा परिणाम भी हम सबको प्राप्त भी हो रहा है कि विश्व के तमाम समुदाय के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस प्यार भरे पैगाम को सबको ही स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने दीन और धर्म के मुताबिक जो ईश्वर का नाम है, उस ईश्वर के नाम पर हम सब इकट्ठा हो रहे हैं और इसका परिणाम ये हो रहा है, ये प्राप्त किया जा रहा है ये कि विश्व के एक बड़ी तादाद में सभी धर्मों के लोग निकल के और हमारे साथ आ रहे हैं और इस प्यार भरे पैगाम को आगे पहुंचाने में मदद भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी, हमारे अल्लाह टीवी की उपलब्धि है। कुछ लोग भले ही इस सत्य को छुपाने की कोशिश करें, इसका दमन करने की कोशिश करें, लेकिन सत्य यही है
कि सारी सारी मानवता सब एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर की संतान है। जी। सब सारी इंसानियत, हर समुदाय उसी की तरफ से आया है और उसी की तरफ फिर लौट के जाना है। आप किसी भी दीन या धर्म में हो, कोई भी दीन और धर्म आपस में नफरत नहीं सिखाता है। फिर ये नफरत वाली बात कहां से आ जाती है? आज सारी इंसानियत को इस बात पर गौर करना चाहिए। धर्म अगर ईश्वर की तरफ से आया है तो सारे धर्म का लक्ष्य एक ही होना चाहिए और सारे धर्मों का मूल सिद्धांत एक ही होना चाहिए। और सच्चाई यही है कि अगर ईश्वर प्रदत्त कोई धर्म है, कोई दीन है, तो सारे उन विभिन्न धर्मों की जो मूल बातें हैं वो एकसा होनी चाहिए, है कि नहीं? ये मूल धर्म की ये जो मूल बातें हैं, विभिन्न धर्मों की जो मूल बातें हैं जिस पर धर्म टिका है, वो सारे धर्मों में बेसिक चीज एक ही है। रास्ते अलग अलग हो गए लेकिन मंजिल जो है, टारगेट सबका एक ही। जैसे एक ईश्वर के ऊपर जो है ईमान ले आना, विश्वास करना, यकीन रखना, बात वही हुआ। एक ईश्वर की तरफ, एक ईश्वर पर विश्वास हमारे सनातन धर्म के भी लोग करते हैं और एक ईश्वर पर ईमान मुसलमान भी रखते हैं। धर्म के मूल में तो बात एक ही है ना। धर्म के मूल में जब एक ही बात है तो फिर आगे हम क्यों नफरत करते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए अवतारों को मानना और उनके कानून पर चलना, है कि नहीं? तो ये जिस भी धर्म में यह है एकसा है, जिस भी धर्म में है मूल बात कई तरह है। हमारे सनातन धर्म में भी जो है अवतारों पर यकीन रखा जाता है, अवतारों पर ईमान लाया जाता है, अवतारों को विश्वास किया जाता है, अवतारों के बताए हुए रास्ते पर चला जाता है। और इस्लाम में भी जो पैगंबर है, जो मर्तबा इधर अवतार का है वही मर्तबा उधर नबियों का है। तो बात तो वही हुआ, वो भी नबी के रास्ते पर चलते हैं। तो धर्म के मूल में तो बात एक सा है ना, धर्म के मूल में तो बात एक सा है। अब तीसरी बात यह है कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद से कर्मफल दिवस के दिन से होके गुजरना, उस वो फैसले के दिन पर यकीन रखना, अगर हिंदू भी करता है मुसलमान भी करता है, दोनों बातें एक सा है कि नहीं? अब कर्मफल दिवस में सफल होने के लिए कोई किसी तरह का रास्ता इख्तियार करता है, कोई हिंदू का रास्ता इख्तियार करता है, कोई मुस्लिम का रास्ता इख्तियार करता है, कोई किसी नबी के रास्ते पर, कोई किसी नबी के रास्ते पर। लेकिन बात तो मूल में एक ही बना। और ये तीनों बातें जिस भी धर्म में है वो ईश्वर प्रदत्त धर्म है। हाँ, अब इन तीन बातों से जुदा अगर बातें अगर किसी दीन में आई है तो वो दीन की मिलावट कही जाएगी, वो धर्म की मिलावट है कि नहीं? और कहा जाता है नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। तो वही हाल जो है धर्मावलंबियों के बीच है। धर्मावलंबियों में यह है कि बात को एक ही बात को दो तरह से कहा गया और दो तरह के मत प्रतिपादित हो गए, है कि नहीं? लेकिन मूल में तो एक ही है कि नहीं? तो वो फाटक लगा दीजिएगा। जैसे
हमारे सनातन धर्म में जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ग्रंथ जो है ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और इन ग्रंथों में जो वर्णित बातें हैं वो जो है लगभग 90% बातें इस्लाम के कुरान पाक से मिलता जुलता है। अब यह बात जो है इधर पढ़ने वाले अपना अर्थ लगा लेते हैं, उधर पढ़ने वाले अपना अर्थ लगाते हैं। तो इधर पढ़ने वाले अर्थ अपना इसलिए लगाते हैं कि उस किताब को पढ़ने के समझने के पीछे उसका स्वार्थ भी जुड़ जाता है, और उधर भी जो पढ़ता है तो उसका भी स्वार्थ भी उसके साथ जुड़ जाता है, उसके समझदारी के साथ। लिहाजा दोनों की समझ अलग अलग हो जाती है। इसलिए कि आप अपने ग्रंथों को, अपनी किताबों को पढ़ने के पीछे आप अपना स्वार्थ को उससे जोड़ देते हैं। लिहाजा आप तो हिदायत से तो दूर हो ही जाते हैं, एक बवाल का जरिया भी बन जाता है। हाँ, एक जो है नफरत का जरिया भी बन जाता है। तो सच्चाइयों के मद्देनजर कुछ ऐसी बातों पर हम चर्चा करना चाहेंगे जो वेद और कुरान में जो एक्सा बातें हैं, उन बातों को जो है कुछ बातों पर जो है चर्चा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर बात किसी को समझ में आ जाए तो ऑल द बेस्ट जी। हो सकता है किसी के अगर समझ में आएगा तो उसके दिल से नफरत तो निकल जाएगी कि एक दूसरे के कौन से। अब हमारे धर्मावलंबी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अब ये धर्म के मानने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो अपने बुद्धि और विवेक से धर्म को धारण करते हैं और धर्म को मानते हैं, समझ गए? अपने मस्तिष्क का, अपने वेल डेवलप ये जो है मानसिक स्थिति को अप्लाई करते हैं उन ग्रंथों के ऊपर, है कि नहीं? और एक वो लोग हैं जो दीवाना टाइप के, उनको बौद्धिकता से मतलब नहीं है, उनको किताबों में छुपे जो रहस्य हैं उससे मतलब नहीं है, उसको अपने इष्ट देव से प्रेम हो गया, फिर वो न वो किताब देखता है, न वो कानून देखता है, न उसके ऊपर कोई शरीयत होती है। अब इस्लाम में भी देखिए कुछ फकीर ऐसे गुजरे हैं कि शरीयत का जो है वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनके लिए आवश्यक ही नहीं है, उनके लिए जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जरूरत क्यों नहीं है? तो शरीयत भगवान तक पहुंचने के लिए रास्ता है, वो रास्ता तय कर चुका है, उस रास्ते से होकर गुजर चुका है और वो राह तरीकत में चला गया। अब उसको व्यवहार में ला दिया, उस कानून को व्यवहार में जो है लाके देख चुका है कि नहीं? तो अब उससे जो है छोटी मोटी शरीयत की बातें जो है उस पर ध्यान देता है और उस दीन के जो उलेमा हैं उस फकीर के ऊपर जो है फतवा लगाते हैं, है कि नहीं? कि शरीयत में ऐसा लिखा है, हालांकि उसका जाहिरी अर्थ कुछ और है, बातनी अर्थ कुछ और है कि नहीं? तो वो जानता है आलिम की ये अपनी जगह पे सही है, फिर भी उस कानून के तहत उसके ऊपर फतवा देता है। ये बात आपने गलत कहा, है कि नहीं? जैसे कोई फकीर कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं अल्लाह हूं, है? और इधर के भी जो साधु संत महात्मा गुजरे हैं, इधर के भी संत तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। भाई ब्रह्म जिसके अंदर आ जाए ब्रह्म ही है, इसमें कोई दो नहीं है, बात तो सच है, लेकिन किताब नहीं कह रहा है ना, किताब ये बात नहीं कह रहा है कि नहीं? किताब जब ये नहीं कह रहा है, किताब कह रहा है कि ईश्वर के अलावा है, ईश्वर जो है इंसान हो ही नहीं सकता है,
इंसान के तरह हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर पैदा हो ही नहीं सकता। ये तो किताब लिखता है ना, ईश्वर पैदा नहीं हो सकता, तो फिर आप तो इंसान हैं। आप भले आपके अंदर सारा ईश्वर का जलवा हो, लेकिन आप तो हैं इंसान। तो एक अक्लमंद आदमी इंसान को देखता है कि इंसानी शक्ल सूरत देखता है और कहता है वो तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो किताब के हिसाब से तो बात यही है, किताब में लिखा है उसका रूपरेखा नहीं है? हाँ, वो उसके माँ बाप नहीं है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, बात तो सच है। और इधर दीवाना जो है, जिसके अंदर रब आके बैठ गया है, इस तरह दीवानगी हो गया है कि वो ईश्वर में मिल मिल गया है, विलीन हो गया है। तो कह रहा है हम ही भगवान है, हम ही अल्लाह है, हम ही ईश्वर है, हम ही ब्रह्म है। क्या गलती कहा? वो सही ये भी कह रहा, सही किताब भी है। है कि नहीं? तो इसी हिसाब से अब हमारे सनातन धर्म में जो कुंभ बेजनी कुंभ बेजनीला वाले जो वो हजरत शम्स तबरेज के जमाने में मेरा था, है यानी यह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ, कोई मुर्दा को जिंदा करना था, है तो अल्लाह ने कहा कि ये तो ये पावर तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कह दो जिंदा हो जाओ या मर जाओ, सब सब तो तुम्हारे कंठ में बैठे हैं, तो तुम कह दो। है कहा कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो मौलवियों ने देखा, कहा कि भाई तो इंसान के हुक्म से कह रहा है जिंदा हो जाओ, है ये तो अल्लाह बोल रहा है, फतवा लगा दिए। तो ब्रह्म उसके अंदर था ना, तो ब्रह्म के हुक्म, उसका हुक्म ब्रह्म का हुक्म। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में जो मनीषी, जो महर्षि आए हैं, जो अवतार आए हैं, उनके अंदर भी ब्रह्म बैठा था, ब्रह्म बोल रहा था। नहीं, जैसे भगवान कृष्ण है, महायोगेश्वर है, तो महायोगेश्वर क्यों कहा गया? उन्होंने ईश्वर से योग लगाया था, ईश्वर उसमें आके समाहित था, ईश्वर बैठा था। तो वो कह रहे थे ये फूलों में मैं हूँ, पहाड़ों में मैं हूँ, हवा में मैं हूँ, यहाँ भी वहां भी हूँ, यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ, कह रहे हैं ना। तो अब समझने वाले इस बात को दो तरह से है नहीं, एक तो ये समझे कि ये वही है जो सबको पैदा किया और जिस्म के लेके आगे बैठ गया, और एक लोग समझे कि नहीं, ये जिस्म तो मेरी तरह है, इस जिस्म के अंदर वो आके बैठ गया, है कि नहीं? तो समझ के फेर जो पड़ गया, ये एक कहा नहीं वही पैदा हो गया, और एक कहा नहीं उसके अंदर बैठा है कि नहीं? अब जो आशी गुजरे, जो कृष्ण के दीवाने गुजरे, तो कृष्ण के अंदर थोड़ी देख रहे हैं, जिस ढांचे के अंदर ईश्वर बंद है उस ढांचे को देख रहा है ना, है? और अकल वाला उस ढांचे को नहीं देख रहा, ढांचे के अंदर देख रहा है। कृष्ण के अंदर खुदा बैठा है, और दीवाना कह रहा है कि जिसके अंदर बैठा है उसका ढांचा भी तो उसी का है। तो बात तो दोनों की सही है, गलत किसी की नहीं है कि नहीं? लिहाजा अगर कोई कृष्ण को कह रहा है कि नहीं भगवान है हमारे, हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसलिए उसी जिस्म में तो बैठा है कि नहीं? अब कोई कह रहा है भगवान वो नहीं है, उसमें आया था, तो वो सही कह रहा है, कोई गलत थोड़ी कह रहा है। इसलिए कि भगवान पैदा ही नहीं होगा, तो सबको पैदा करने वाला किसी पैदा होगा? सारी दुनिया को जो पैदा करता है, तो वो खुद कैसे पैदा होगा? है कैसे किसी को बाप बनाएगा? उसके शान के खिलाफ है ना, है? और आखिरी किताब में जिस तरह जो है श्रुति ज्ञान वेद है, उसी तरह श्रुति ज्ञान कुरान है ना। तो कुरान में उसने साफ साफ कह दिया कि लोग इस मुगालते में न रहे कि हम पैदा होते हैं। कहा कि मेरे माँ बाप नहीं होते हैं ना, हाँ, मेरे माँ बाप, मैं न पैदा हुआ न पैदा होऊंगा, हाँ, ये इस जन्म मरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? तो ये भी बात सत्य है। और इधर जो है हदीसों में कहा कि हम तो अपने भक्तों के हाथ बन जाता हूँ,
उनका जुबान बन जाता हूँ, उनके आंख बन जाता हूँ। तो भाई कौन खिलवाड़ है? एक तरफ कह दिया हम पैदा ही नहीं होते हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम तो उनका आंख बन जाते हैं। जब आप आंख बन जाएंगे तो वो आंख अल्लाह का ही तो आंख है, भगवान का ही तो आंख है, ईश्वर का ही तो आंख है। तो भक्त अगर ये दोनों बातें अच्छी तरह से समझ न पाए तो आपस में लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे। जो कृष्ण को साक्षात उसी सच्चिदानंद परमानंद अगर समझ रहा है तो सही है, उसमें टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो कुरान में हदीसों में भी वही बात आई है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं। तो अगर अल्लाह का हाथ कृष्ण बन गया, कृष्ण का हाथ हो गया, तो कौन सी बुराई है? बात तो वही हुआ ना। उसके अंदर समाया वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो परमेश्वर अंदर समाया। तो जिसके अंदर समाया उसका मुंह उसी का मुंह होगा है। तो ज्यादा बेहतर बात दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, बात दोनों मत सही है, लेकिन एक ऐसा मत है जो उससे उत्कृष्ट है कि नहीं? वो कौन सा मत है? अंदर समा जाना। कृष्ण के अंदर वो परमेश्वर समा गया, इस बात को मानने वाला अपेक्षाकृत वो बेहतर है। अब कैसे बेहतर है? अब बेहतर का मतलब ये नहीं हुआ कि अब वो जो कह रहा है कि नहीं सरापा वही जन्म लिया है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे अगर नंबर दिया जाए तो एक को 10 नंबर दिया जाए, एक 11 नंबर दिया जाए। क्यों? ये जो है सबसे बेहतर है। समा जाने का जो थ्योरी है, समा जाने का जो अवधारणा है, उस पैदा होने हो जाने की अवधारणा से बेहतर है। हाँ, एक नंबर अधिक है। क्यों है? इसलिए है कि जब वह इस अवधारणा को मानेंगे कि हाँ कृष्ण के अंदर ईश्वर आके बैठा है, तो इस अवधारणा पर हम सारी दुनिया के ईश्वर प्रदत्त धर्मों में शामिल हो जाएंगे। यानी हम इस अवधारणा को सर्वमान्य हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी हम एक सा विचारधारा में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम जिस्म और पैदा होने वाला अगर कहना शुरू कर देंगे तो हम उन सारे धर्म वालों से अलग खड़ा हो जाएंगे। तो सारे धर्म वाले जब अलग खड़ा हो जाएंगे तो जाहिर है कि सारे लोग उंगली उठाएंगे कि तेरा मत गलत है, मेरा मत सही है कि नहीं? हालांकि गलत है नहीं, गलत है नहीं। क्यों? अब तो इधर कह रहा है ना हदीसों में, ईश्वर कह रहा है कि हम अपने बंदों का हाथ बन जाता हूँ, नाक बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ, यानी मेरा पैर मेरा हाथ उसका हो गया। तो इधर भगवान ने कह दिया तो क्या बुरा किया? सही तो ये भी कह रहा है, लेकिन अगर ये कह दिया वो पैदा हो गया, पैदाइशी मान लिया भगवान, तो ये उसके लिए सारे दिन से अलग करता है ये बात। हालांकि भगवान कृष्ण ने जो है जो बातें कही हैं, तो ये इस मत को मानने वाले उन श्लोकों को अपनी तरह से अर्थ लगाते हैं, है कि नहीं? और जो लोग जो दीन वाले हैं, जिनको ईश्वर को जो है पैदा करने वाला समझा जाता है, वो लोग इस गीता के श्लोक को जो है वो इस तरह अर्थ लगाते हैं और वो कुरान से और दुनिया के सारे धर्मों से मेल भी खाने लगता है। लिहाजा वो अर्थ सबसे बेहतरीन माना जाएगा जो सबसे मिल जाता हो, और जो सबसे मिलता नहीं है तो तू अपनी दुनिया अलग बना दिया ना, तो ये एक नफरत का कारण बन गया। अब सारी दुनिया से आप अपने आप की अपनी पहचान एक अलग रखेंगे, है? ये होशियारी नहीं है। और जिन लोगों ने यह काम किया उन लोगों की वजह से आज जो है विभिन्न समुदायों के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव
होता रहता है। और असलियत ये है कि ईश्वर की तरफ से जो मूल सिद्धांत है सारे धर्मों में एक ही है कि नहीं? अगर इस मूल सिद्धांत को आदमी समझ ले तो मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े लोगों के बीच ये जो है नफरत की दीवार जो है मिट सकता है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यह इसका मतलब जब जब धर्म की नाश होती है तब तब मैं पैदा होता हूं, है कि नहीं? अब इसका अर्थ जो है एक पार्टी ये लगाती है कि जब जब धर्म की नाश हुआ तब तब भगवान कृष्ण आते रहे, और एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, जब जब धर्म की हानि हुई तो भक्तों को बचाने, भक्तों की मदद करने, दुष्टों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर किसी अपने विशेष बंदे के अंदर दाखिल हो गया, है कि नहीं? यानी वो बंदा पैदा हुआ था लेडी, है कि नहीं? और उसी के लिए उसको चुन के पैदा किया गया और उसके अंदर वो दाखिल हो गया। बात तो दोनों बराबर है, बात तो दोनों बराबर है। लेकिन अगर ये बात मानेंगे नहीं, यही पैदा बार बार होते हैं जब जब धर्म की हानि होती है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर इस बात को मानेंगे कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान कृष्ण आते हैं, अच्छा ठीक है, तो आप ही का एक धर्म तो है नहीं, धर्म तो दुनिया में 313 हुए, तो अगर कृष्ण भगवान को आने का उन्हीं की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सनातन धर्म में क्या करने आएंगे? बिगाड़ तो सब में हो रही है? बिगाड़ तो सब में हो रही है। अब ये तो इसमें तो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा था कि जब जब हिंदू धर्म की हानि होगी तब तक हम पैदा होंगे, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तब तक आएंगे। अरे तो तेरा धर्म तो एक ही है ना, उनका तो 313 है, भगवान ने तो 313 बनाया ना, सब भगवान का ना है? तो उसको 313 में कहीं आएगा ना, ये भी तो मानना चाहिए। वो तो कहीं ले जाएगा, इसलिए कि बिगाड़ कहीं भी हो सकती है? दुष्टों की बोलबाला कहीं भी हो सकती है। तो ये लोगों की नहीं, जब आएंगे तो मेरे में आएंगे। कहीं मेरे में आएंगे? भाई आप तो अच्छे हैं, आप तो कैसे आएंगे? अभी तो आपका सनातन धर्म मान लीजिए कि बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, बहुत कोई बुराई नहीं है, हाँ एकदम फिट है। अच्छा ठीक है, तो मियाँ लोग बुराई आ गया ना, तो मियाँ लोग बुराई आ गया तो उनको मियाँ में आना चाहिए ना। अब मियाँ में कह देखो तो मियाँ तो आप तो चिन्ह नहीं करेंगे, क्यों? तो आपके अंदर जिद बैठा है कि जब आएंगे तो मेरे अंदर आएंगे। आप अपने अंदर बुराई मानते ही नहीं है कि मेरे अंदर बुराई है? अब दूसरे और बुराई हो गया, उधर आके बैठ गया तो आप कहते हो मेरा है नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। अगर आपका कृष्ण जो है, अगर दूसरे कौम में अगर बुराई मुसलमान में अगर व्याप्त है जी, अपने को बुरा नहीं समझते हैं, अच्छा समझते हैं कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, आप दूसरे को बुराई देख रहे हैं, तो वहां आना चाहिए ना। वहां धर्म की हानि हो गई है, उस धर्म को सुधारने के उनको आना चाहिए ना, है? और जब आ जाएंगे तो आप कहेंगे हमारा कृष्ण है? आप कभी नहीं कहेंगे, इसलिए कि आपके अंदर जो है वैमनस्यता भरा हुआ है।
आपके अंदर जो है नफरत भरी हुई है, आप उसको नहीं कहेंगे। आप वही कृष्ण उधर आके और उधर दुष्टों का संहार कर रहा है, उधर दुष्टों का जो है मिटा रहा है, संतों को रक्षा कर रहा है, भक्तों की रक्षा कर रहा है? ऐसा करने लगे तो आप, मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो सिर्फ हिंदू का है, मुसलमान कैसे हो सकता है? एक तरफ कह रहे हो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, एक तरफ कह रहे हो नहीं मेरा ही है। कैसे मेरा ही है? परमेश्वर है तू सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका होगा ना? है? अगर वो कृष्ण मुसलमान के घर पैदा होते हैं तो क्या आपके तरफ टीका थोड़ी करेंगे? नहीं करेंगे ना। उस समाज की बुराई को दूर करने के लिए उसी चोले में आएंगे ना। है? आप तो चोला वाले हैं, चोला देख के पहचानते हैं। है? तो आपका भगवान कृष्ण उधर आके और उधर जो है उधर अपना काम कर रहा है तो आप यही कहेंगे कि वो तो मेरा नहीं, आप तो ठगा गए। कृष्ण के इस अनुकंपा से, कृष्ण के इस जो है इस कल्याणकारी योजना से आप वंचित हो गए। लिहाजा जो है बेहतर यह है कि सारे, जिस तरह हम अपने वेदों का इज्जत करें उसी तरह हम जो है, जिस तरह श्रुतिवाणी हमारी वेद है उसी तरह श्रुतिवाणी जो है कुरान है। हम जैसे अपने धर्म का इज्जत करते हैं उसी तरह दूसरे धर्म का इज्जत करेंगे तो भगवान इधर अवतार लेंगे चाहे उधर अवतार लेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, पहचान लेंगे ना, पहचाना जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो है हमारी चर्चा करने का मतलब ये है कि ईश्वर को जो है अवतारवाद की जो सिद्धांत है वो, उस सिद्धांत पर दो मत हो गए। एक तो उसको पैदा कर दिया एक मत वाला, और एक मत वाला का पैदा नहीं होता है। हाँ, पैदा नहीं होता है, वो अपने चुनिंदा इंसान के अंदर वो बना के अपनी खास आत्मा को भेजता है और उस आत्मा के साथ वो ईश्वर जुड़ जाता है। और वो जुड़ जाता है तो उसका सारा क्रियाकलाप, उसकी आदतों अतवार, उसका जो है खेलो अमाल सब जो है, उसकी क्रियाकलाप, उसका सब कुछ ईश्वर का हो जाता है कि नहीं? तो ईश्वर का जब हो गया तो उसका नाक, उसकी आवाज, उसकी बोली, उसकी जुबान सब ईश्वर की जुबान है कि नहीं? लेकिन आप पैदा कर देते हैं, ये जो है आप वेद विरुद्ध काम करते हैं, है कि नहीं? ये ईश्वर को इंसान शकल में वो जो है पैदा कर देना, ये वेद विरुद्ध बातें हैं। इन बातों को जो है अगर आप वेद विरुद्ध चले जाएंगे तो फिर जो है हम सारे धर्मों से अलग हो जाएंगे, यानी सारे धर्मों को झूठा ठहरा रहे हैं और अपने को सत्य समझ रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सारे धर्म झूठे हैं, सारे धर्म सत्य हैं। जो ईश्वर प्रदत्त धर्म है वो सारे धर्म जो है सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम तो देखे हैं कि बहुत सारे जो है एक ही श्लोक का अर्थ जो है कई कई तरह से लगाया गया है। तो एक दीवाना जो अर्थ लगाता है वो अपने अनुकूल लगाता है, एक बुद्धिमान अक्लमंद अगर उसका अर्थ लगाता है तो वो अपने तरफ से अपने मुताबिक अर्थ लगाता है। अब दोनों में भेद जब पैदा होता है तो भेड़ हो जाती है कि नहीं? अब जैसे हमारे जो है सनातन धर्म में भगवान कृष्ण के, भगवान श्री राम के जो भावनात्मक रूप से जो लोग जुड़े हैं उनको यह बात न समझने की कोशिश करेंगे और न ही समझ पाएंगे। तो वो अवतारवाद को इस तरह मानते हैं कि वो खुद ईश्वर आया और पैदा हुआ और 24 बार पैदा हुआ, 24 बार पैदा होगा, है कि नहीं? 24 अवतार की संकल्पना की गई है। तो अब ये दीवाने तो ये कहते हैं वही पैदा हो गया, लेकिन जो मानवतावादी जो लेखक है, विद्व वर्ग है, जो एकदम बाल के खाल निकालने वाले हैं, इसी वर्ग है कि नहीं? तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो है
इस बात को समझा कि नहीं तुम सही कर रहे हो, लेकिन पैदा मत करो। भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान बन के पैदा नहीं हुए, पैदा होने के बाद भगवान दाखिल हुआ, है कि नहीं? हाँ, चुना गया था कि इसी शरीर के अंदर वो ईश्वर आएगा। आया तो दोनों में थोड़ा सा बातें कही, अंतर एक आकर का है। इसी एक आकर के वजह से जो है कितना बड़ा बड़ा जो है बवाल हो जाता है कि नहीं? तो अब इन सब बारीकियों को जानना जरूरी है। अगर इन सब बारीकियों को आदमी जानेगा तो मेरा ख्याल है बहुत सारी नफरती बातों से आदमी बच जाएगा और जगत के कल्याण की तरफ जो है इंसान अग्रसरित होगा। तो ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में लिखा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म फैलेगा तो अधर्म को खत्म करने के लिए मैं जन्म लूंगा। यह श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो श्री कृष्ण जी ईश्वर क्यों नहीं? यही बात हम समझाए हैं कि मैंने जन्म लिया था। तो ईश्वर के अंदर, कृष्ण के अंदर ईश्वर बैठा है, तो जो बैठा है वही तो बोलेगा। तो वो कहेगा कि मैं अपनी तरफ संबोधन करेगा ना। ईश्वर जब उसी में आकर बैठ गया तो वो कहेगा ना कि मैं जो है मैं जन्म लूंगा, है कि नहीं? अब यहाँ बात थोड़ा समझने में जो है फिर हो जाता है। यहाँ तो कह रहा है कि मैं जन्म लूंगा और फिर कहीं कह दिया कि मैं पैदा ही नहीं होता हूँ। दोनों बातें टकरा रही है ना। तो या तो ये गलत है नहीं तो वो गलत है। असल बात ये है कि नहीं ये गलत है ना वो गलत है। असल बात ये है कि दोनों सही है। कैसे सही है? इस तरह कि आपको जो है आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए आप इस मंजिल में पहुंच जाएंगे कि हाँ ईश्वर तो दाखिल हो जाता है। ईश्वर इंसान के हवा से खमसा पर बोलता है, उस अपनी हवा से खमसा से उसका जीवन का यापन होता है। जिसके अंदर वो दाखिल हो गया ना तो उसका वो तो शहीद हो गया। जो बचा हुआ है उसके अंदर जो हवास उसका बचा है, आंख नाक कान जो इंद्रियां हैं जिससे अपने जीवन को क्रियान्वित करता है, उन पर ईश्वर का क्रियान्वयन जारी है ना। तो वो ईश्वर है ही है। अब आप अध्यात्म ज्ञान हासिल किए तब ना पता चला। और जब अध्यात्म ज्ञान आप हासिल नहीं किए तो आप क्या करेंगे? कोई कह दिया उसके अंदर पैदा नहीं होता, आप चिढ़ जाएंगे, झगड़ा करेंगे ना, है कि नहीं? इसलिए आप मानते हैं कि नहीं भगवान है, वो ईश्वर है, अल्लाह पैदा हुए हैं, आप यही मानते हैं ना, है कि नहीं? लेकिन अगर किसी के अंदर वो गुरु ज्ञान मिल गया तो वो बता देगा। जैसे कृष्ण को आप भगवान कह रहे हैं उसी तरह आप गुरु को भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, आप कहते हैं ना। तो बात ये सत्य हुई ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आखिर यहाँ आके वही बात हो रही है, गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु। अब कृष्ण के अलावा भी तो बहुत गुरु हुए। अब इधर कृष्ण को भी कह रहे हैं पैदाइशी ब्रह्म अल्लाह है, ब्रह्म है, ईश्वर है। इधर गुरु जी को भी कह रहे हैं कि गुरु जी भी ब्रह्म है ईश्वर है। कैसे है कि नहीं? तो ज्यादा उपयुक्त बात यह है कि किसी के अंदर वो आके समाया और वो पूरी दुनिया में अपना पैगाम दिया। किसी ने उसको कहा कि ये तो पैदाइशी है, किसी ने कहा नहीं ये भेजाइशी है, यानी किसी ने भेजा है। हाँ, किसी ने कहा वही आ गया, किसी ने कहा भेजा है। तो बात सिर्फ समझने की जो है फिर है। अगर समझदार आदमी होगा तो उससे भी नफरत नहीं करेगा जो कह रहा है कि साक्षात वही है, और उससे भी कोई नफरत नहीं करेगा जो ये कहे कि नहीं वो पैदा ही नहीं होता है। बात दोनों की समझ है। ये सब नुक्ते के हेर फेर से ये जो है ये सारी बातें होती हैं। पवित्र कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफो और रहीम कहा गया है। रऊफ और रहीम कहा गया है। तो दोनों रऊफ और रहीम दोनों भगवान के नाम है, दोनों ईश्वर अल्लाह के नाम है ना, रऊफ और रहीम। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ और रहीम कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हीं की तरह अल्लाह भी पैदा हुआ।
है कि नहीं? और रऊफ और रहीम अल्लाह का सिफ्त है, और वो चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने नबी के अंदर वो आ गया, वो दाखिल कर दिया था ना। तो उस जो है क्षमा करने वाला रऊफ होता है, रहीम दयालु होता है कि नहीं? तो ये क्षमा करना और दयालु का होना, यह जो है ईश्वर का एक तरह का सिफ्त है, और वो इस सिफ्त के रूप में उसमें उनमें समाहित था, है कि नहीं? इसका मतलब ये कदापि नहीं कि रऊफ रहीम है तो अल्लाह पैदा हुए हैं, नहीं, नबी को अल्लाह ने पैदा किया है, वो नहीं आया। हाँ, ये दोनों में अंतर है। इसी तरह एक हदीस शरीफ में भी है कि ईश्वर ऐसा कहता है कि जब कोई व्यक्ति मेरे आदेश का पालन करता है और मेरी बहुत प्रशंसा करता प्रार्थना करता है तो मैं उसके हाथ पांव और आंख बन जाता हूं। एक और हदीस शरीफ में कि कयामत में ईश्वर एक इंसान से पूछेगा कि मैं प्यासा था, भूखा था, बीमार था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया और न ही मेरी सेवा की। इंसान पूछेगा, हे प्रभु, हे ईश्वर, या अल्लाह, तू ही सबको खिलाता है और तू ही सबको पिलाता है, तू ही सबको भूखे प्यासे बीमार को जो है ये भोजन देता है, पानी देता है, और तू कैसे बीमार हो गया? ये मैं एक हदीस में आया है, अल्लाह पाक पूछेंगे अल्लाह से, अल्लाह पूछेंगे कि आप बताओ, हम भूखे थे, बीमार थे, प्यासे थे, तो आप हमको पानी नहीं पिलाया, हमको खाना नहीं खिलाया, है कि नहीं? तो वो बंदा जो है उस समय कर्मफल दिवस के दिन कहेगा कि हे प्रभु, आप तो सारी दुनिया को खिलाने वाले हैं, आपको कौन खिलाएगा? है कि नहीं? तो उसका जवाब भी आया, नहीं, मंदिर और मस्जिद के दरवाजे पर हजारों भूखे प्यासे और बीमार पड़े रहते हैं, आप उनकी सेवा करो और फिर उनके पास ही उनमें किसी व्यक्ति के रूप में ईश्वर को ढूंढोगे तो क्या तुमको ईश्वर वहां नहीं मिलेगा? जब कोई बच्चा परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है तो बाप गर्व से कहता है कि अब मेरा बेटा है, तब उस बाप को अपने दूसरे बेटे के बारे में क्या ख्याल है जो फेल हो गया? क्या वह पड़ोसी था? नहीं। जो लोग भाषा के साहित्य को समझते हैं वो इस वाक्य से कि यह मेरा बेटा है, इससे नस्ल या वंश का अर्थ नहीं बल्कि गुण का अर्थ है, गुण का अर्थ लेंगे। एक बेटा तो दोनों है, एक अच्छे से पास हुआ, एक नहीं, एक फेल हो गया। बेटा तो दोनों है, लेकिन एक के ऊपर आप गर्व क्यों कर रहे हैं? उसके गुण धर्म के ऊपर, है कि नहीं? तो हम ईश्वर को जो है ईश्वर जिसके अंदर समाहित है कि नहीं, तो वो चुनिंदा वो इंसान है जिसके अंदर वो समाहित होता है, सबके अंदर नहीं होता है। इसी तरह ईश्वर कहता है कि मैं महापुरुष के हाथ पांव और आंख बन जाता हूं, तो इसका अर्थ यह है कि वह महापुरुष अपने हाथ पांव और आंख वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसा ईश्वर चाहता है। एक मतलब ये भी हो गया। और जब आप अध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जब इस नतीजे पे जाएंगे तब आप कहेंगे नहीं, ईश्वर का एक कोई अक्ष, एक कोई जुस्सा है, हाँ, एक इजाफी रूह, अब ये तो दुनिया नहीं जानती थी ना, ये सरकार आके बताए हैं, वो आपके अंदर बैठता है। आज तक दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते थे कि जुस्सा तो फीकेगा ही होता है और तिफले नूरी होता है, जो इंसान के अंदर दाखिल हो गया, जिसके अंदर वो ईश्वर का वो इजाफी आत्माएं दाखिल हो गई, वो सर से नख तक ईश्वर हो गया। इसी की वजह से भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण कहा गया, कृष्ण को भगवान कृष्ण कहा गया। ये बातें आखिरी में सरकार गौरशाही सरकार काल की अवतार ने कहा, इस वजह से ईश्वर कह दिया गया, वो सही है गलत नहीं है। हाँ, इसके साथ ही वो अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं और सरकार ने चाहा था अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें।
सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत सही, मरहबा।